अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा आज आप लोग हाल चाल नहीं पूछते हैं, मैं आपको अपना हाल चाल बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोगों ने कहा था कि अब हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करने लगे हैं। इंस्पेक्शन हम लोगों ने कर लिया, तो टेस्टिंग के अंदर हम दो टेस्टिंग क्या आती है टाइप्स, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स सीखी थी और ब्लैक बॉक्स की मैंने आप लोगों को बताई थी कि फर्दर जो इसके अंदर टेक्निक्स आती हैं वो हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बताई थी कि वो क्या होती है, तो आज थोड़ा सा उसको दोबारा से उसको रिव्यू दे देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों का जो अपनी वीडियो देख रहे हैं वो मिक्स ना हो जाए उनका, और वो कंफ्यूज ना हो जाए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। तो आज हम इंशाल्लाह इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देख लेते हैं क्या होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हम लोगों को प्रोडक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरनल फंक्शनैलिटी को चेक नहीं करते, इंटरनल फंक्शनैलिटी के अंदर से एरर्स को डिस्कवर नहीं करते, मतलब कि अंदर की फंक्शनैलिटी जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर की होती है, लाइक कोड होते हैं, हम कोड को नहीं देखते। जो टेस्टिंग टीम होती है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखती है, लाइक रिक्वायरमेंट्स को देख लिया, डिजाइन को देख लिया, इनमें से एरर्स को डिस्कवर करते हैं वो लोग जो टेस्टिंग की टीम्स होती हैं। उनको इंटरनली फर्क नहीं पड़ता कि कोड कैसा हुआ है, कोड के अंदर से डिस्कवर करो एरर ये वो, उनको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मींस आउटर फंक्शनैलिटी आउटर स्ट्रक्चर, इंटरनल नहीं है। आउटर आउटर मॉड्यूल्स, आउटर जो हमारे इंटरफेसेस होते हैं, आउटर जीयूआई होता है हम लोगों का, तो ये चीजें टेस्ट होती हैं, रिक्वायरमेंट्स टेस्ट होते हैं, डिजाइन टेस्ट होता है, अंदर इंटरनल कोड टेस्ट नहीं होता। इंटरनल कोड के अंदर कैसे लूप्स कैसे फंक्शंस लगे हैं नहीं फर्क पड़ता, सही। तो ये होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो जो मेन टेक्निक्स हैं वो ये हैं, बाउंड्री वेल एनालिसिस और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। तो आज हम इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग को स्टार्ट करते हैं। और वही बात कि हम लोग टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, टेस्टिंग भी हम लोग इसलिए करें कि हमने अपने प्रोडक्ट को एरर फ्री बना सकें, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है, और एरर्स को डिस्कवर कर सकें ज्यादा से ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है, ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ और फिर इस पे वापस आऊंगी। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अब हमारा जो इनपुट डाटा होता है ना, अब हमारा कोई भी डाटा हो सकता है, लाइक अगर हम लोगों ने अगर हमने कोई चीज चेक करनी है लाइक 1 to 1000 की रेंज में, अब हमारे लिए कितना मुश्किल काम है कि हम लोग 1 to 1000 का भी टेस्ट केस लिखें, 2 का टेस्ट केस लिखें, 3 का टेस्ट केस लिखें, 4 का टेस्ट केस लिखें, ये तो 1000 टेस्ट केसेस हो जाएंगे। और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो तो इतना बड़ा होता है, हमारे जो सिस्टम बन रहे होते हैं, हम उनके इतने बड़े बड़े टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं, इतने अलग 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 टेस्ट केसेस, वो तो मिलियन बिलियंस ऑफ टेस्ट केसेस बन जाएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग ये हमें कहती है, हम लोग को ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम लोग जो है अपने टेस्ट केसेस को ना फाइनाइट सेट के अंदर ना हम लोग उनको डिवाइड कर लें अपने टेस्ट केसेस को, ठीक। लाइक 1 to हम 50 का टेस्ट केस बना लें, 50 to 100 का टेस्ट केस बना लें, और उसका 100 से 150 का टेस्ट केस बना लें। कम हो गए ना, रिड्यूस हो गए, अब हमें उन 50 अब कलेक्शन हो जाएगी हमारे पास टेस्ट केसेस की। हम एक क्लास बना लेंगे, लाइक A1 to 50 की ए क्लास, 50 से 100 की बी क्लास, 100 से 150 की सी क्लास, तो हम क्लासेस बना लेंगे और टेस्ट केसेस को अपने डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि एक एक टेस्ट केस को अलग अलग लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो अब हम लोगों का जो डोमेन, जो हमारे डाटा जिस पे हम लोग टेस्टिंग करनी है हम लोगों ने, अब वो डाटा हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमें इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग ये कहती है कि हम उस डोमेन डाटा को डिवाइड कर लें डिफरेंट इक्विवेलेंस डाटा क्लासेस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के अंदर। लाइक अगर 1 से 50, अगर हमारी 1 से 300 तक रिक्वायरमेंट्स है ना, तो हम 1 से 50 की रिक्वायरमेंट्स की एक क्लास बना लें, 50 से 100 की रिक्वायरमेंट्स की एक क्लास बना लें, 100 से 150 की रिक्वायरमेंट्स की एक क्लास बना लें, लाइक रिक्वायरमेंट्स को अपने डिवाइड कर लें हम लोग, ताकि हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स कवर भी हो जाए और वो क्लासेस के थ्रू हो जाए। लाइक 1 से 50 की एक क्लास है, 50 से 100 की बी क्लास है, तो वो उस तरीके से क्लासेस भी बन जाए और उन क्लासेस के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो मैक्सिमम हमारी कवर हो जाए, और हम उन क्लासेस की बेस पे हम टेस्टिंग कर लें। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी हमें ये प्रोवाइड करते हैं ना कि हम लोग टेस्टिंग कर सकें अपने डाटा पे, जो हमारा इनपुट डाटा है, तो हम लोग इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग है ये हमें कहता है कि हम टेस्ट केसेस बना लें
और हम उन टेस्ट केसेस को ना लाइक 1 से 300 है ना, तो उन टेस्ट केसेस मैंने पहले बात की 1 से 50 की ए क्लास, 50 से 100 की बी क्लास और 100 से 150 की सी क्लास, उस तरीके से हम पॉसिबल जितनी क्लासेस बनती है वो बना लें और पॉसिबल टेस्ट केसेस जितने होते हैं हम वो लिख लें, क्योंकि 1 से 50 की अगर एक क्लास बन गया तो हमें एक टेस्ट केस लिखना पड़ेगा, 50 से 100 की एक क्लास है तो हमें उसमें से एक का टेस्ट केस लिखना पड़ेगा, और रिक्वायरमेंट्स वही होंगी, मतलब रिक्वायरमेंट्स हमारी वही सेम होंगी, 1 से 50 तक का जितना डाटा होगा जिसपे हम टेस्टिंग करें उसके अंदर रिक्वायरमेंट सेम होंगी, एक सेम कैटेगरी की होंगी, 50 से 100 के अंदर सेम कैटेगरी की होंगी, क्योंकि हम उनमें से फिर एक कैटेगरी को चूज करके उस पर टेस्ट कर लेंगे, कोई भी स्टार्ट से एंड से दरमियान से कहीं से भी हम स्टार्ट करके फिर उस पे उसको कर लेंगे। ठीक है, तो हम उस क्लास के अंदर से कोई भी टेस्ट वैल्यू कलेक्ट करके लाइक 1 से 50 की अगर हमने क्लास बनाई है ना, तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर लूंगी 35 और 35 का टेस्ट केस लिख लूंगी और 35 की हम उसको टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स है ना और वो रिक्वायरमेंट सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, एक ही क्लास से बिलोंग कर रही है, 1 से 50 की एक क्लास है तो वो एक ही क्लास से हमें बिलोंग कर रही है, तो हमारे लिए उसके लिए टेस्ट केस लिखना बहुत आसान हो जाएगा, हम कोई भी एक वैल्यू पिक करके उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। सही, तो ये होती है क्लास पार्टीशन। अब हम लोगों को कोई खास मतलब समझ नहीं आई होगी क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस में होता था। अब हम डायग्राम पे चलते हैं। ओके, अब ये हमारे पास मैंने हम लोग बताया था कि 1 से 300 है। अब 1 से 300 तक हमें 2 का भी टेस्ट केस, 3 का भी टेस्ट केस, 4 5 6 7 8 9 मतलब 300 हमें टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। कितना इम्पॉसिबल सी बात है कि हम 300 टेस्ट केसेस लिखें बैठ के, और हमारा डोमेन डाटा फॉर एग्जांपल 1 से 300 तक है। ठीक है, हम जिस पे टेस्टिंग करें तो 300 टेस्ट केसेस लिखना बहुत मुश्किल काम है। अब ये तो अगर चलो छोटे हमारे सॉफ्टवेयर हैं उन पे तो चलो शायद पॉसिबल भी हो, जो बड़े लार्ज साइज होते हैं उनके 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 डोमेन डाटा पे 1 से 300 या 1000 तक के टेस्ट केसेस लिखना कितना मुश्किल काम है। तो ये थोड़ा-सा मैंने इस डायग्राम के अंदर समझाने की कोशिश की थी। 1 से 300 तक के अंदर टेस्ट केसेस हमें लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 50 एक बना दूँ 50 और यहाँ पे मैं एक बना दूँ 100 और यहाँ पे 150 बना दूँ मैं और यहाँ पे मैं एक बना दूँ 200 तक की, और इनमें से मैं इन सबको डिवाइड करके मतलब A1 से 50 तक को मैं नाम दे दूँ A क्लास, 50 से 100 तक की नेम दे दूँ मैं B क्लास और 100 से 150 की C क्लास। अब उन क्लासेस के अंदर से एक टेस्ट वैल्यू कलेक्ट करके उस पे टेस्ट केस बनाना, उसको टेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ तक कि मैं उसके 1 से 300 तक के टेस्ट केसेस लिखूं पहले और फिर टेस्टिंग करूं, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक, तो अब हम लोग एक्विनेस क्लास पार्टीशनिंग लाइक ये अब ये पूरा सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल के थ्रू एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें। लाइक ये हमारा सारा इनपुट डाटा है। तो अभी ये अब इसके अंदर लाइक इस पोर्शन के अंदर 1 से 50 तक की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अंदर 50 से 100 तक का डोमेन डाटा है, इसके अंदर 100 से 150 तक का डोमेन डाटा है, इसके अंदर 200 से 50 तक का डाटा है। लाइक ये हमने क्लासेस बना ली, एक पर्पल क्लास, ब्राउन क्लास, ये सारी क्लासेस बनी है। अब इन क्लासेस के अंदर से कोई भी इधर से एक वैल्यू कलेक्ट कर लो, इधर से वैल्यू कलेक्ट कर लो, इधर से वैल्यू कलेक्ट करो, कोई भी एक वैल्यू लेके ना उस पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। वो बहुत आसान काम है। यहाँ तक कि इस पूरे सर्कल को टेस्ट करने बैठ जाओ, इसके हर एक ये चीज बहुत मुश्किल है, ये चीज इंतहाई मुश्किल है। तो इक्वल्स क्लास पार्टीशनिंग हमें कहती है कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट हम क्लासेस में डिवाइड कर लें अपने इनपुट डाटा को और उसके अंदर से कोई वैल्यू कलेक्ट करके हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं। तो ये होती है इक्वल्स क्लास पार्टीशनिंग। और इक्वल्स क्यों कहते हैं कि अपने डाटा को इक्वली आपने डिवाइड करना है। ये नहीं कि आप 1 से 70 तक का एक डाटा बना रहे हो तो दूसरा 70 से 100 तक का बना रहे हो 30 का, नहीं ऐसे नहीं। अगर 1 से 100 तक का तो 50-50 के दो बनाओ, अगर 200 तक का तो 50-50 450 के बनाओ। इक्विवेलेंट आपने डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग करके फिर उस पर टेस्टिंग करनी है। ठीक, तो ये तो इक्वलेंस पार्टीशनिंग थी। आई होप सो कि ये वाली समझ आई होगी आप लोगों को। अब ये देखें, अब मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी। लाइक ये देखें, अगर 1 से 300 तक का आपका डोमेन डाटा है, ठीक है, अब हम लोग ऐसे पॉसिबल है हमारे लिए कि हम 1 से 100 तक की क्लास ए दे दें, 100 से 200 तक को हम क्लास बी दे दें और 200 से 300 तक को हम क्लास सी का नाम दे दें। अब क्लास ए के अंदर से मैं अगर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 90 लेके उस पर टेस्ट केस कर लिख लूँ, क्लास बी के अंदर से 100 से 200 तक की 150 वाली वैल्यू को लेके मैं इस पे टेस्ट केसेस या इस पे टेस्ट कर लूं, या 200 से 300 में 250 को ले लूं, कोई भी वैल्यू ले लूं। अब ये क्लासेस बन गए। अब ये देखिए पूरे डाटा पे 1 से 300 के डाटा पे टोटल 3 क्लासेस बनी है। कितना आसान काम हो गया। अब इन 3 क्लासेस के सिर्फ हमें टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। नहीं तो अगर हम लोगों को 1 से 300 जैसे ये वाला होता अगर हम लोगों के पास, तो फिर तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 300 तक हमें टेस्ट केसेस लिखने पड़ते, तो वो बहुत मुश्किल काम है।
तो इक्वल पार्टीशनिंग हम लोग को एक आसानी दे देती है कि हम अपने डाटा को इक्वलेंटली डिवाइड करें। अब मैंने ऐसा नहीं डिवाइड किया कि मैंने इसको 1 से 50 तक का डिवाइड किया और इसको आगे मैंने इसको कहा 100 से 200 कर दो, मतलब पहला पार्ट मैंने 50 का डिवाइड कर दिया, अगला 100 का कर दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। अब आप लोग देखिए, इसमें भी 100 का फर्क है, इसमें भी 100 का फर्क है, इसमें भी 100 का फर्क है। मैंने कंप्लीट डिवाइड किया, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग की है, इसको अंदर भी इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग की है, इसके अंदर भी इक्विवेलेंट किया, इसके अंदर भी इक्विवेलेंट। किसी के अंदर आप लोग को कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा। और इस क्लास को मैंने क्लास ए दे दिया, इसको क्लास बी और इसको क्लास सी। अब इसमें से मैं एक भी वैल्यू चूज करके उस पर टेस्ट कर सकती हूँ, इसके अंदर से भी एक वैल्यू चूज करके उस पर टेस्ट कर सकती हूँ, इसके अंदर भी एक वैल्यू चूज करके उसको टेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये एक क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये एक क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब कोई डिफरेंट डिफरेंट क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक, अब देखो थोड़ी सी थ्योरी पे भी देना है कि हमने डिवाइड कर लिया इनपुट वेरिएबल्स को क्लासेस के अंदर। अब ये 1 से 300 तक के हमारा ए वेरिएबल्स थे, इनपुट डाटा था, हमने इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में। देन वी सिलेक्ट वन वैल्यू फ्रॉम ईच क्लास। अब मैं इनमें से एक वैल्यू लेके ना, मतलब एक वैल्यू लाइक 2 ले लेती हूँ मैं, तो वो जो 2 होगी ना वैल्यू, वो पूरी मेरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं 150 वैल्यू ले लेती हूँ तो वो मेरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 200 से लाइक मैं 290 वैल्यू ले लेती हूँ तो वो मेरी क्लास सी को रिप्रेजेंट करेगी। तो कोई भी वैल्यू ले लूँ तो वो उसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं इन सबको ना देखूं और मैं वैसे कहूँ 115 दे दो मुझे, तो 115 आप लोग इसमें से बताएं इस क्लास से बिलोंग कर रहा है? नो। इस क्लास से बिलोंग कर रहा है? यस। इस क्लास से बिलोंग कर रहा है? नो। सिर्फ इसी क्लास से बिलोंग कर रहा है वो 115। तो अब वो जो 115 है वो पूरा उसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लाइक क्लास बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा 115 नंबर जो है, जो मैंने सिलेक्ट किया है, जिसपे मैं टेस्ट केस लिखना चाहती हूँ। तो इक्वल स्टार पार्टीशनिंग हमें कहती है कि हम लोग अपने डाटा को इक्वलेंटली डिवाइड कर लें, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस पूरे सर्कल को इस तरीके से इक्वलेंटली हमें पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सबका सेम हो, इक्वलेंट हो, ये नहीं कि एक को ज्यादा कर दो एक को कम कर दो, नहीं, सबको इक्वलेंट करो और उनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, उस पर टेस्ट केस कर लो, उस पर टेस्टिंग कर लो, क्योंकि ये वाला काम तो करना बहुत मुश्किल है, 1 से लेकर 300 तक वाला, इस पे ये बहुत मुश्किल काम है। ये मतलब बैठे रहो फिर तो सदियों और फिर आप लोग ये काम नहीं कंप्लीट कर सकते 1 से 300 वाला। तो ये वाला काम करना है आप लोगों ने। तो इक्वल स्टार पार्टीशनिंग थी, वो कॉन्सेप्ट तो ये था, लेकिन इसके अंदर आगे मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों ने रखी हैं ताकि एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आ जाए कि इक्वल स्टार पार्टीशनिंग क्या होती है। ये तो जस्ट मैंने थ्योरी के साथ थोड़ा सा समझाना चाहे, थोड़ी सी इलस्ट्रेशन रखी मैंने आप लोगों के सामने कि इक्वल स्टार पार्टीशनिंग को आप लोग समझ लें कि ये क्या होती है। तो उसके बाद आप लोग एग्जांपल्स पे चले जाएं, क्योंकि एग्जांपल्स पे आप लोगों को समझ आएंगे जब आप लोग ये पहले समझ लोगे कि इक्वल पार्टीशनिंग क्या है। तो वो एग्जांपल जो है वो फिर इस तरीके से बता रही होंगी कि हाँ जी हमने किस तरीके से अपने डाटा को डिवाइड किया और कैसे हम उसमें से चीज को लेकर टेस्ट करें, उसको चेक करें। ठीक, तो अब आप लोगों को समझने की यही जरूरत है कि इक्वल पार्टीशनिंग हमें क्या कहती है कि हम अपने इनपुट डाटा को अपने इक्वलेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लें, क्योंकि 1 से 300 तक का जो टेस्ट केसेस हैं ये लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल सी बात है इसके टेस्ट केसेस लिखना। तो हम अपने डाटा को डिवाइड कर लें इनपुट क्लासेस में और फिर उसके टेस्ट केसेस लिख लें, या उनमें से कोई एक वैल्यू लेके उसको टेस्ट कर लें, क्योंकि एक वैल्यू कोई भी ली उठाई तो वो उसी क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो एक वैल्यू को टेस्ट कर लिया तो मतलब बाकी सारी वैल्यूज को भी आपने टेस्ट कर लिया, बाकियों का भी सेम रिजल्ट होगा। इसमें से एक वैल्यू को टेस्ट कर लिया तो बाकियों का भी आप इसका मतलब हो गया, क्योंकि एक वैल्यू उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक, तो ये था क्लास पार्टीशनिंग ईसीपी का कॉन्सेप्ट। आई होप सो समझ आ गया होगा। अगर आप लोग एग्जांपल्स के थ्रू भी समझना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एग्जांपल्स की वीडियो आएगी जिसके अंदर इक्वलेंस पार्टीशनिंग की काफी ज्यादा एग्जांपल्स मैंने रखी हैं और उसके थ्रू आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा। तो वही रिक्वेस्ट, आप लोग नोट्स बनाना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत मजे मजे की टेस्टिंग के टेक्निक्स हैं, बहुत मजे मजे की हैं, मतलब आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, और होगा भी इंशाल्लाह जब आप लोग वीडियोस को और देखना शुरू करेंगे। तो बहुत मजे की टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और कोई वीडियो मिस नहीं करनी हादियास क्लासरूम की। ओके, तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपना बहुत ही सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।